हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा प्यून और अर्दली परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस सेट 13 पूरा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो पक्षी का समानार्थी बताना है, यानी पक्षी का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। तो पक्षी का पर्यायवाची होता है पखेरु। क्या होता है? पखेरु होता है। पखेरु के बाद की हम बात करें, चिड़िया होती है। चिड़िया के बाद की बात करें तो खग होता है। तो पखेरु, चिड़िया, खग, तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में है वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पखेरु है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला कहा गया यहाँ पे कि रश्मि किसका पर्यायवाची है। तो रश्मि किसका पर्यायवाची है? रश्मि किरण को बोलते हैं, तो ये किरण का पर्यायवाची हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए कि किरण कहाँ पे है, सी, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सही वर्तनी की पहचान करनी है। तो सही वर्तनी इसमें देखिए कौन सा लिखा हुआ है। तो सही वर्तनी कौ, इतरी, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बाकी अन्य 3 जो हैं ये आपके गलत हैं। अगला देखिए फ्रेंड कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो इसमें त्रुटि आपको की पहचान करनी है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। तो मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मालूम, ये बी आपका ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बी में गलती है। क्या है? बी में गलती है। तो मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, तो ये बी पोर्शन आपका गलत हो गया। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम का चयन करना है। जटिल, जटिल का विलोम बताना है। तो जटिल का अर्थ क्या होता है? कोई चीज़ जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, काफ़ी जो है आप कह सकते हैं पेचीदा हो, कठिन हो, उसी को हम लोग जटिल के नाम से जानते हैं। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कठिन और पेचीदा दोनों इसके समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं, और विलोम जो हो जाएगा वो सरल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहा गया कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पे वाक्य का अंश दिया गया है, उसके लिए एक शब्द बताना है। कम बोलने वाले को क्या बोलेंगे? तो कम बोलने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? गंभीर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गंभीर, माफ़ कीजिएगा, गंभीर नहीं, कम बोलने वाले को मितभाषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मितभाषी। और बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं, है ना। तो कम बोलने वाले को मितभाषी, अधिक बोलने वाले को वाचाल बोलेंगे, और मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी बोलेंगे। और जो सोच समझकर किसी भी डिसीजन को लेता है, निर्णय को लेता है, उसको हम लोग मतलब शांत चित्त व्यक्ति को गंभीर बोलेंगे। यानी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी की पहचान करनी है। तो इसमें सही वर्तनी आपका स्वादिष्ट कौन सा लिखा हुआ है? तो डी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे आइए, कहा गया कि यहाँ पे एक मुहावरा दिया गया है। मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है। गागर में सागर भरना का मतलब क्या होगा? तो थोड़े पैसों में बहुत कुछ खरीद लेना, छोटे बर्तन में ज़्यादा चीज़ रखना, थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। तो यहीं पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थोड़े में बहुत कुछ कह जाना, कह देना, डी आपका आंसर हो जाएगा गागर में सागर भरना के लिए। अगला देख लेते हैं। कहा गया जिसकी आशा की गई हो। जिसकी आशा आपने किया हो, आपने मेहनत किया है, तो रिजल्ट की आप आशा करते हैं, तो प्रत्याशित है। क्या है? प्रत्याशित है। और आशा से बहुत अधिक मिल जाना वो आशातीत होता है।
जिसकी आशा आप करें वो प्रत्याशित है। आशा से बहुत अधिक मिलना आशातीत हो जाएगा, और आशा के अनुरूप को आशा अनुसार बोलेंगे, आशा अनुसार। अगला है यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डैश डालकर ले गए। तो सैनिक आतंकवादी के पैरों में बेड़िया डालकर ले गए। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे समानार्थी बताना है। क्या बताना है फ्रेंड? समानार्थी आपको बताना है। यहाँ पे 11 देखेंगे। 11 में कहा गया है कि दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है चयन करें। तो यहाँ देखिए, रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, ने ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ने हटा दें तो सही होगा, यानी 11 रविंद्रनाथ जी से इसको रविंद्रनाथ जी ने को रविंद्रनाथ जी से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है सामान्य का विलोम शब्द बताना है। सामान्य का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं साधारण, और साधारण का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये विशिष्ट हो जाएगा, यानी स्पेशल हो जाएगा। अगला आइए, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कहा गया है गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। तो बाढ़ का ये आपको क्या बताना है? बाढ़ के बदले में आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? तो गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका, यानी गोलियों की बौछार का मतलब होता है अंधाधुंध गोलियां दागना, गोलियां चलाना। ठीक है। अगला देखिए, इसमें कौन से ये वाक्य के भाग में त्रुटि है उसकी पहचान करनी है। तो इन्होंने कहा है इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। तो समस्त प्राणी मात्र गलत हो जाएगा, प्राणी की स्पेलिंग जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। प्राणी मात्र जो होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो प्राणी मात्र के बदले में प्राणियों का प्रयोग होना चाहिए था, है ना। इसमें समस्त प्राणियों का कल्याण निहित है, ऐसे होना चाहिए था। प्राणियों, क्या होना चाहिए? प्राणियों का कल्याण निहित है। अब समस्त का यूज कर रहे हैं तो प्राणी मात्र का यूज करना गलत है। अगला देख लीजिए, निम्न में से तत्सम की पहचान करनी है। तो तत्सम संस्कृत के मूल शब्द होते हैं जिनका हिंदी में हूबहू हम यूज कर रहे होते हैं, प्रयोग कर रहे होते हैं। तो तत्सम का अगर हम बात करें, इसमें तत्सम कौन सा है? किनारा, मुंह, धूर्त, उथला। तो धूर्त आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से तत्सम बताइए। तो संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव बोलते हैं। तो तद्भव की पहचान करनी है तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, जोगी तद्भव है। लक्षण का विलोम बताइए। तो लक्षण का विलोम क्या होता है? विलक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलक्षण आपका आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो यहाँ से शुद्ध वर्तनी आपका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति जो लिखा गया है ये आपका शुद्ध वर्तनी है। इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी, वाक्यांश का एक शब्द क्या है? तो इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा परिव्राजक के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? परिव्राजक। अगला है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है फ्रेंड? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है शार्दूल। क्या होता है? शार्दूल। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये आपको बताना है किसकी रचना है। तो ये सूरदास जी की साहित्य लहरी रचना है। सूरदास की और रचनाएं कुछ हैं, जैसे कि सूर सागर हो गया, सूर सारावली हो गया, भ्रमर गीत हो गया, ये सारी इनकी रचनाएं हैं।
वचन का अभिप्राय क्या है? तो आप जानते होंगे वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना, या हिंदी में एक वचन बहुवचन होता है। तो वचन का मतलब संख्या से है। क्या मतलब है? संख्या से एक होगा तो एक वचन है, और एक से अधिक होगा तो बहुवचन है। तो यहाँ पे संख्या से इसका अर्थ हो जाएगा। चाकू लिंग है, तो चाकू में कौन सा लिंग है इसकी पहचान करनी है। चाकू में कौन सा लिंग है इसकी पहचान करनी है। तो ध्यान रखिएगा, चाकू में जो है पुल्लिंग है। क्या है? चाकू पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, दिवंगत। दिवंगत का सिमिलर शब्द बताना है, साइनोनिम्स बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। तो दिवंगत का मतलब स्वर्गवासी, जो दुनिया छोड़कर चला गया हो वो दिवंगत है। आनन फानन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी तुरंत में कोई लिया गया फैसला, है ना। तो आनन फानन में लोग कहते हैं कि तुमने ये काम आनन फानन में किया, यानी जल्दबाजी में किया, तुरंत किया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 1 और 1 11 होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो 1 और 1 11 होने का अर्थ है संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। अगला है संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, है ना, संबंध प्रकट करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड? तो आंसर हो जाएगा, उन्हें कारक कहते हैं। क्या बोलेंगे? कारक। तो संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। अगला आए, नेक्स्ट कहा गया कि महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश थे। तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे? विग्रह थे, अगुग्रह थे, परिग्रह थे और अरिग्रह थे। तो आंसर हो जाएगा विग्रह थे। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे। अगला है कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? यहाँ पे बताना है कि कौन सा शब्द इसमें क्रिया नहीं है। तो अगर गिरवाना क्रिया है, छाया विशेषता है, चलाना क्रिया है, लिखवाना क्रिया है, तो छाया यहाँ पे आपका क्रिया नहीं है। अगला है बढ़त बढ़त संपत्ति शरीर मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे करु समूल कुम्हिलाए में अलंकार आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है इसकी आपकी बात करी जा रही है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता की हम बात करें, जहाँ गुण के अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का उपभेद आरोपण हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रूपक अलंकार आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे आपको गद्यांश पढ़ना है, उस पे आधारित प्रश्नों का आंसर देना है। तो कहा गया बच्चन जी ने बहुत कष्ट देखे थे, बहुत संघर्ष किया था और महाकवि निराला की ही तरह आंसुओं के भीतर ही भीतर पीकर उनकी ऊर्जा और सौंदर्य में अपनी कविता को सोना बनाया था। स्पष्ट है कि इस कष्ट साध्य प्रक्रिया से वही कलाकार गुजर सकता है जिसके भीतर दुघुर्स जिजीविषा हो। दिल्ली आकर विदेश मंत्रालय में बड़े अधिकारी के सुस्त और हिंदी विरोधी तेवरों ने उन्हें खीन तो किया, लेकिन बच्चन जी ने फिर कविता का आश्रय लिया। अपनी आत्मा में उन्होंने लिखा है, भला बुरा जो भी मेरे सामने आया है उसके लिए मैंने अपने को ही उत्तरदायी समझा। गीता पढ़ते हुए मैं 2 जगह पर रुका। एक तो जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन आत्मवान बनो, अर्थात अपने सहज रूप में विकसित गुण स्वभाव व्यक्तित्व पर टिके रहो। दूसरी जगह पर जब वे कहते हैं कि गुण स्वभाव प्रकृति को मत छोड़ो, बच्चन जी तुम भी आत्मवान बनो। तो आत्मवान बनने का आशय यहाँ पे क्या है? तो आंसर हो जाएगा आत्मवान
बढ़ने का अर्थ यहाँ पे है अपने गुण और व्यक्तित्व के अनुरूप जीना। ऑप्शन नंबर सी पहले प्रश्न का आंसर होगा। दूसरा कहा गया मंत्रालय का संधि विच्छेद करना है, तो मंत्रालय का संधि विच्छेद करेंगे तो मंत्र धन आलय, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। खिन्न होना का मतलब क्या होता है? संघर्ष होना, दुखी होना, भूख होना, नाराज होना। तो खिन्न होना का अर्थ हो जाएगा नाराज होना। आंसू शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आंसू शब्द का पर्यायवाची होता है अश्रु, नेत्र नीर, नयन जल, नेत्र वरी, नयन नीर। तो यहाँ पे आप देखिए नेत्र जल है तो नेत्र जल आपका आंसू का मतलब पर्यायवाची हो जाएगा। अगला आइए, लेखक गीता पढ़ते समय कितनी जगह पर रुका? तो लेखक की बात करें तो गीता पढ़ते समय ये 2 जगह पर रुकते हैं। कितनी जगह पर? 2 जगह पर। अगला आइए इंग्लिश देख लेते हैं। यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द की पहचान करनी है, आपको एंटोनिम्स बताना है। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। और इसका विपरीत बताना है यानी समान बताना है, तो समान क्या हो जाएगा उसी को हमें इसमें देखना है। तो समान जो होगा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिमिलैरिटी का मतलब यहाँ पे समान हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टिंक्शन, तो डिस्टिंक्शंस का मतलब होता है सार्थक या अंतर। क्या होता है? डिस्टिंक्शंस का मतलब है सार्थक या अंतर। आगे है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार करने योग्य या स्वीकारिता किसी चीज़ की। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अंतर। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रास्ट का मतलब यहाँ पे अंतर हो जाएगा। अगला है जी आपका ये जो इडियम्स है इसका अर्थ आपको बताना है। कवर अप, तो कवर अप का मतलब होता है किसी चीज़ को ढकना, छिपाना। क्या अर्थ होता है? किसी चीज़ को ढकना या छिपाना, हाइड करना। तो कवर अप का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हाइड और कंसील है ना। कंसील मतलब छिपाना, हाइड का मतलब ढकना। बी आपका आंसर हो जाएगा। अब अपसर्ड, अपसर्ड का मतलब यहाँ पे विपरीतार्थक बताना है। क्या बताना है? विपरीत क्या होगा उसकी बात करनी है। तो अपसर्ड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, बेतुका है ना, बात करना, बेहूदगी वाली बातें करना, ये अपसर्ड हो जाएगा। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो उल्टा हो जाएगा रीजनेबल है ना। एक तो कुतर्क या बेतुका बात अपसर्ड हो गया, और रीजनेबल का मतलब किसी कोई ऐसी बात जिसमें पॉइंट हो, जो है तर्क योग्य हो, तर्क करने लायक हो, उसी को रीजनेबल के नाम से जानेंगे। अगला हम देख लेते हैं अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से। क्या अर्थ होता है? अचानक। अब्रप्ट का मतलब हो जाएगा फ्रेंड अचानक। और एडिक्वेट का मतलब होता है कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में होना, तो एडिक्वेट। और यहाँ पे है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब उपयुक्त। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। कहा गया स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, जलने से किसी चीज़ को रोकना, उसका एक शब्द क्या होगा इसको आपको बताना है। तो एक्सटिंग्विश इसका आंसर हो जाएगा। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, जलने से किसी चीज़ को रोकना, बुझाना, उसको एक्सटिंग्विश के नाम से जानेंगे। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। स्कॉर्च का मतलब यहाँ पे होता है जलाना, झुलसाना। और टॉर्च का मतलब आप जानते ही हैं। आगे आइए अगला हम देख लेते हैं। यहाँ साइनोनिम्स बताना है। एस्टीम, तो एस्टीम का साइनोनिम्स समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एस्टीम का मतलब सबसे पहले जानिए, किसी के प्रति आदर भाव, रेस्पेक्ट की भावना किसी के प्रति को हम लोग क्या बोलेंगे? एस्टीम बोलेंगे। और इसका समानार्थी आपको बताना है। तो क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना, डिसरेस्पेक्ट का मतलब अनादर करना, रिगार्ड का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसी का मान सम्मान करना। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे डिसग्रेड का मतलब यहाँ पे अनादर करना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगला साइनोनिम्स बताना है आपको फ्रिज्ड। तो फ्रिजिड का मतलब कोई चीज़ बहुत ठंडा होना, उसको फ्रिजिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बहुत ठंडा कोई चीज़ है तो फ्रिजिड है। और इसका आपको साइनोनिम्स बताना है, समानार्थी बताना है, तो आंसर हो जाएगा फ्रीजिंग। क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग इसका आंसर हो जाएगा। 41 के बाद आइए 42 देख लेते हैं। कहा गया क्वेश्चन कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द बोर्ड सेगमेंट इन द गिवन। तो यहाँ पे इट्स नॉट आवर बुक मस्ट बी देयर्स। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इसके लिए ये THERES के लिए यहाँ पे सबसे अच्छा शब्द कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, देयर से ये हो जाएगा। स्पेलिंग गलत है तो ये सही हो जाएगा। आगे आइए, अगला हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द बोर्ड सेगमेंट्स इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे बोर्ड सेंटेंस कुड बी एबल टू फिनिश हर वर्क, यानी शहाना वर्कड लेट लास्ट नाइट एंड कुड बी एबल टू फिनिश हर वर्क, हर होमवर्क। तो कुड बी, कैन, एबल टू, कैन फिनिश। तो शहाना वर्कड लेट लास्ट नाइट एंड कैन एबल टू फिनिश हर वर्क हो जाएगा, या कैन फिनिश हर होमवर्क हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल कुड। शहाना वर्क लेट लास्ट नाइट एंड कुड फिनिश हर वर्क, हर होमवर्क। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? बिलीव की स्पेलिंग क्या होती है? BELEI, बिलीव BELEVE, ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है विश्वास करना। अगला आइए, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन, अबेडिंग इन विच जेविश वर्शिप एंड स्टडी देयर रिलीजन। तो अबेडिंग इन विच ज्यूस, जो ज्यूज कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो जेविश वर्शिप्स एंड स्टडी देयर रिलीजन, उनके टेम्पल को क्या बोलते हैं? साइनागॉग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे वर्ड की पहचान करनी है जो रॉन्गली स्पेल्ड है। तो यहाँ पे कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है? तो यहाँ पे देखिए, पहला को देखेंगे, बेनिफिशियल करेक्ट है। इंडिपेंडेंट की बात करें तो ये भी सही है। कैरेक्टरिस्टिक ये भी सही है। रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस TANCE होगा, यहाँ पे ई ना होकर ए होगा, तो इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू fill in the blanks. The speaker had not written his speech properly and went on dash on point only. तो यहाँ पे क्या आंसर होना है? तो आपका emphasize हो जाएगा। The speaker had not written his speech properly and went on emphasize on point only. Select the wrongly spelled. इसमें गलत कौन सा लिखा गया है उसी की पहचान करनी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, पहला पॉलिटिशियन सही है, पोजेशन प्रोबेबल सही है। ये परसिवरेंस जो है गलत है। परसिवरेंस की स्पेलिंग जो है ये गलत है। ध्यान रखिएगा, PERSEVERANCE होता है, यहाँ ई है इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। सेलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कन्फाइन का साइनोनिम्स बताना है। तो सबसे पहले कन्फाइन का मतलब क्या होता है? सीमित रखना, किसी चीज़ को सीमित रखना, उसको कन्फाइन बोलेंगे। और इसका समानार्थी बताना है तो समानार्थी आपका हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब ही होता है
वो पाबंदी लगा कर रखना, सीमित रखना। आगे आइए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द लिटिल गर्ल प्रोटेस्टेड डैश द hypocrisy of her elders। तो द लिटिल गर्ल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हिपोक्रेसी ऑफ हर एल्डर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं टेस्ट सीरीज 14 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।